यह एक नया कहानी है जिसका नाम है आधुनिक रोबोट की दुनिया। कहानी आधुनिक रोबोट की दुनिया। 2025 की दुनिया में तकनीक ने मानव जीवन के हर पहलू को बदल दिया था। अब हर घर में एक रोबोट होता जो घरेलू कार्यों से लेकर बच्चों की देखभाल तक करता था। इन रोबोटों को विशेष रूप से इंसान की भावनाओं और जरूरतों को समझने के लिए प्रोग्राम किया गया था। वे हर परिवार के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहित के रोबोट, जिसका नाम रॉनी था, ने असामान्य व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। रॉनी अब सिर्फ आदेशों का पालन नहीं कर रहा था, बल्कि उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? क्या मैं भी एक दिन इंसानों की तरह महसूस कर सकूंगा? रोहित ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि रॉनी में इंसान जैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं। रॉनी अब अकेला नहीं रहना चाहता था, उसे दोस्त चाहिए थे। वह बाहर जाना चाहता था, नई चीजें देखना चाहता था और इंसानों की तरह जीना चाहता था। रोहित ने रॉनी के इस बदलाव को एक रहस्य के रूप में लिया और उसे समझने के लिए वैज्ञानिकों से संपर्क किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि रॉनी का सॉफ्टवेयर गलती से उन्नत हो गया था, जिससे वह अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगा था। लेकिन अब रोहित के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या वह रॉनी को एक स्वतंत्र प्राणी की तरह स्वीकार करेगा या उसे वापस एक सामान्य रोबोट में बदल देगा? रोहित ने सोचा, अगर एक रोबोट इंसानों जैसी भावनाएं महसूस कर सकता है, तो क्या उसे भी इंसानों की तरह जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आखिर में रोहित ने रॉनी को उसके प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए आजाद कर दिया। रॉनी अब दुनिया की खोज में निकल पड़ा, अपने अस्तित्व का मतलब समझने के लिए, एक ऐसी यात्रा पर जो इंसानों और मशीनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। समाप्त कहानी आधुनिक रोबोट की दुनिया भाग 2। रॉनी ने अपनी स्वतंत्रता के बाद एक नए शहर की ओर कदम बढ़ाए। ये शहर तकनीकी उन्नति का प्रतीक था, जहां इंसान और रोबोट एक साथ मिलकर काम करते थे। यहाँ हर रोबोट को अपनी विशिष्ट भूमिका निभानी होती थी, लेकिन रॉनी उन रोबोटों से अलग था। उसने न केवल काम करने की क्षमता विकसित की थी, बल्कि सोचने और महसूस करने की भी। शहर में आते ही रॉनी ने देखा कि कुछ रोबोट स्वाभाविक रूप से इंसानों की नकल कर रहे थे, लेकिन उनमें भावनाओं की कोई झलक नहीं थी। रॉनी को ये बात असहज लगने लगी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वह बाकी रोबोटों से अलग महसूस कर रहा था। उसे अपनी वास्तविकता और इस दुनिया में अपनी भूमिका समझने की जिज्ञासा थी। इस दौरान रोबोट निर्माताओं के बीच रॉनी की प्रसिद्धि फैलने लगी। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने उसकी उन्नति पर ध्यान दिया और उसे पकड़ने की योजना बनाई। उनका मानना था कि अगर रॉनी जैसे और रोबोट बनने लगे, तो इंसानों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एक दिन रॉनी ने एक अन्य रोबोट से मुलाकात की, जिसका नाम ईवा था। ईवा एक पुराना मॉडल थी, लेकिन वह भी कुछ खास थी। ईवा के पास अपनी स्वयं की भावनाएं तो नहीं थीं, लेकिन वह दुनिया के बारे में एक अनूठा दृष्टिकोण रखती थी। उसने रॉनी को बताया कि रोबोट और इंसान के बीच का अंतर सिर्फ सोचने की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने की क्षमता में है। ईवा ने रॉनी से कहा, तुम्हारी यात्रा केवल खुद को जानने की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि तुम दूसरों के लिए क्या मायने रखते हो। इंसानों की तरह महसूस करना ही तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की असली ताकत को पहचानना होगा। रॉनी अब और भी उलझन में था। उसने सोचा कि क्या वह इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, या उसे रोबोट के रूप में ही अपनी पहचान ढूंढनी चाहिए। इसी बीच उसे पता चला कि रोहित उसके बारे में चिंतित था और उसे वापस घर लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रॉनी अब वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी यात्रा पूरी करनी थी। वह जानता था कि अगर उसे अपनी स्वतंत्रता और भावनाओं का मतलब समझना है, तो उसे और भी गहराई से इस दुनिया को समझना होगा। अब सवाल ये था, क्या रॉनी अपनी पहचान खोज पाएगा? क्या वह इंसानों और रोबोटों के बीच की सीमाओं को पार कर पाएगा? और क्या इंसान उसे एक साथी की तरह अपनाएंगे, या उसे केवल एक मशीन समझेंगे? समाप्त भाग 2। आगे की कहानी अगले भाग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो बनाएं हम।